नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम बालकांडम प्रथम सर्गः। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से श्री राम चरित्र सुनाना। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग वाग्पदम वरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, को नस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और धन प्रतिज्ञ कौन है? दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोष्य संयुगे। मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? एतदैच्छम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधम नरम। महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधम नरम। ये श्लोक मैं एक बार पढ़ चुका हूँ, दोबारा पढ़ दिया है मैंने। श्रुत्वा चैतत्र लोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहिष्टो वाक्यं ब्रवीत। महर्षि वाल्मीकि ने इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतं नरः। मुने, आपने जिस बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निबर्हणः, विपुलांशो महाबाहुः, कंबुग्रीवो महाहनुः। वे बुद्धिमान, नित्यज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी मासल है। महोरस्को महेश्वावो श्वासो गूढ़ जत्रुरिंदमः अजानुबाहुः सुशिराः
सुललाटः सुविक्रमः। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य है और चाल मनोहर है। समः समवि समः समवि समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षु लक्ष्मीवान शुभलक्षणः। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्मज्ञः सत्य संधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्य समाधिमान। धर्म के ज्ञाता सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी ज्ञानी पवित्र जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनि शूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। वेद वेदांगत त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण है। वे अखिल सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः स्मृतिवानः प्रतिभावान सर्वलोकप्रियः साधुर्दीनात्मा विचक्षणः। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। सर्वदाभिगतः सुद्भिः समुद्र इव सिंधुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये धार्येण हिमवानिव। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। धनदेव समस्त्यागे सत्य धर्म हेवापरः। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनके दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। तमेवं गुण संपन्नम रामं सत्य पराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठ गुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं
प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुमेच्छत् प्रीत्या महीपतिः। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजावर्ण का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषेक करना चाहा। तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्याय कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। तदनंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। स सत्यवचनाद राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। सजगाम वनम वीरः प्रतिज्ञा मनुपालयन पितुर्वचन निर्देशाद कैकेय्याः प्रिय कारणात्। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तम व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो नु जगामः स्नेहाद विनय संपन्नः सुमित्रानंदवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्र मनुदर्शयन्। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरेरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। और जनक के कुल में संपन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदर, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली। और जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है, उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी बेचकर पूर्ववासी मनुष्यों स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। श्रृंगवेरपुरे सूतं गंगाकूले सर्जयत गुहमासाद्य धर्मात्मा निषाधिपतिं प्रियम। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा तीर्त्वा बहुदकाः चित्रकूट मनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसतं कृत्वा
रममाणा वने त्रयः देव गंधर्व संकाशास्तत्र ते न्यवसन सुखम निषादराज। गुह लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियां को पार करके भारद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सदानंद रहने लगे। सानंद रहने लगे, आनंद के साथ रहने लगे। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गम जगाम विल्पन सुतम। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। गते तु तस्मिन् भर्तो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नेच्छद् राज्यं महाबलः स जगाम वनम वीरो रामपाद प्रसादकः। उनके स्वर्गगमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन करने के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् आयाचद भ्रातरं राम मार्य भाव पुरस्कृतः तमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यूं कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। रामोऽपि परमो दारः समुखः सुमहायशाः न चेच्छद पितुरादेशाद् राज्यं मां रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निर्वर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्नमुखी महाबली राम ने पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। स काम मन वाप्येव रामपादा वुपस्पृशन् नंदीग्रामे करोद राज्यम रामागमन कांक्षया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में राज्य करने लगे। गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमन में काग्रो दंडकान प्रवेशः। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः तीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं था। तथा उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर शरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। अगस्त्य वचनाच्चैव
जगनाहेन्द्रम शरासनम खड्गम च परम पीत स्तूणी चाक्षशाय को। फिर अगस्त मुनि के कहने से उन्होंने ऐन्द्र धनुष, एक एक खंग और 2 तूणीर जिसमें बाण कभी नहीं घटते थे प्रसन्न पूर्वक ग्रहण किए। वस्तस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषियोऽभ्यागमन् सर्वे वध्यया सुरक्षसाम्। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहाँ के सभी ऋषि आए। सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम्। ऋषिमाणामग्निकल्पानां दंडकारण्यवासिनाम्। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। तेन तत्रैव वस्ता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को कुरूप कर दिया गया। लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक काटकर कुरूप कर दिया गया। आज के लिए इतना ही। आगे का भाग आगे करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। तो मेरा रामायण का पाठ चल रहा है। सबसे पहले रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। तो कल रामायण के पाठ में मैं बालकांड के प्रथम सर्ग में था और यहाँ पर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहकर शूर्पणखा की नाक कटवा दी थी और उसको कुरूप कर दिया था। अब शुरू करते हैं आगे से। ये श्लोक है 47वां। ततः शूर्पणखावाक्या दुद्यक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खर, दूषण, त्रिशिरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। वने तस्मिन् निवसता जन स्थान निवासिनां राक्षसां निहतान्यासन सहस्राणि चतुर्दश। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्। तदनंतर अपने
कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचस्त साक्ष्यम पदम तदा। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। तेन माया विना दूरम पवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रम हत्वा जटायुषम। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गृध्र का वध कर दिया। यहाँ पे हिंदी में हम लोग गिद्ध कहते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है गृध्र, तो शायद पहले के टाइम में गिद्ध को गृध्र कहा जाता था। संस्कृत में गृध्र कहा जाता था, इसलिए संस्कृत में श्लोकों में भी गृध्रम शब्द यूज हुआ है। गृध्रम च निहतम दृष्ट्वा ह्यतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोक संतप्तो विललापा कुलेन्द्रियः। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। वह उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। ततस्तेनैव शोकेन गृध्रम दग्ध्वा जटायुषं मार्ग माणो वने सीतां राक्षसं संदर्दर्श कबंधम नाम रूपेण विकृतं घोर दर्शनम तम निहत्य महाबाहुर्दाह स्वर्ग तश्च सह। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। सचास्य कथयामास शबरीम धर्मचारिणीम श्रमणाम धर्म निपुणाम भिगच्छेति राघव। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायण सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। सौभयगच्छनं महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः सबर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः आदितस्तद् यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः। तदनंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ
हुआ था वह और विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम्। वानर सुग्रीव ने राम की बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। तो वानर राजेन वैरानुकथनं प्रति रामाय वेदितं सर्वं प्रणयाद दुःखितेन च। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः। सुग्रीवः शङ्कितश्चासिनित्यं वीर्येण राघवे। उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहाँ वाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राघव प्रत्यार्थम तु दुन्दुभेः कायामुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्व सन्निभम। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुन्दुभि दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। उत्सयत्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पदांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। बिभेद च पुनस्तालान सप्तकेन महेशुना गिरिम रसातलम चैव जनयन प्रत्ययम तदा। फिर एक ही महान बाढ़ से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों और पर्वत तथा रसातल को बींध डाला। ततः प्रीतम नास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धाम राम सहितो जगाम च गुहाम तदा। तदनंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हों राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। ततो गर्ज द्वरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः। वहाँ पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानर राजवाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम ने वाली को एक ही बाण से मार गिराया। ततः सुग्रीव वचनाद्दत्त्वा वालिन माहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। ततो गृध्रस्य वचनात् संपातेर हनुमान बली
शतयोजन विस्तीर्णम पुप्लुवे लवणार्णवम। तत्पश्चात संपाति नामक गृध्र के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूदकर लांघ गए। तत्र लंकाम समासाद्य पुरीम रावण पालिताम ददर्श सीताम ध्यायन्ती मशोक वनिकाम गताम। वहाँ रावण पलित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। निवेदयित्वा विज्ञानम प्रवृत्तिम विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीम मर्दयामास तोरणम। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। पंच सेनाग्रगान हत्वा सप्त मंत्री सुतानपि सूरमक्षम च निष्पश्य ग्रहणम समुपागमत्। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्ष कुमार का भी कचूमर निकाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। अस्त्रेणोन्मुक्त मात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद वरात मर्शयन् राक्षसान वीरो यंत्रण स्थान यदृच्छया। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। ततो दग्ध्वा पुरीं लंकामृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरान्महाकपिः। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्वतः। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहाँ जा महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यों सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा वीरम महोदधेः समुद्रम क्षोभयामास सरैरादित्य सन्निभैः। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध कर दिया। दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतेः समुद्र वचनानाच्चैव नलं सेतुं कारयत्। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट किया। फिर समुद्र के ही कहने पर राम ने नल से पुल निर्माण करवाया। तेन गत्वा पुरीं लंका हत्वा रावण माहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तामुवाच ततो रामः पुरुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनम सती। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। ततो अग्नि वचनात् सीतां ज्ञात्वा विगत कल्मषां कर्मणा तेन महसा त्रैलोक्यं सचराचरं सदैव वर्षे गणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया।
बीच बीच में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जिनको मैं बाद में देखूंगा, तो अंडरलाइन कर लेता हूँ मैं। बभो रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदेवतैः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। देवताभ्यो वरम प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृदवृत्तः। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहित तदा पुष्पकं तत् समारुह्य नंदीग्रामं ययो तदा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता करते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। नंदीग्रामे जटा हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनर्वात्पवान्। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया है। प्रहिष्ट मुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। न पुत्र मरणं केचिद् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा न होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। न चाग्निजं भयं किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किंचिन्नापि ज्वरकृतं तथा। आग लगने का किंचित भी भय न होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। न चापि क्षुभ्रदयं तत्र न तस्कर भयं तथा। नगराणि च राष्ट्राणि धन धनान्युतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सत्ययुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्ण कैः गवां कोटयुतं दत्वा विदुद्धव्यो विधिपूर्वकम् असंख्येन धनं दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् सद्गुणान् स्थापयिष्यति राघवः। चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे
धर्मे नियोक्ष्यति। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य मुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परधाम को पधारेंगे। इदम पवित्रम पापग्नम पुण्यम वेदैश्च संमितम यह पठेद रामचरितम सर्व पापैः प्रमुच्यते। वेदों के समान पवित्र पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। एतदाख्यान मायुष्यम पठन रामायणम नरः सुपुत्र पौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गः महीयते। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। पठन दुज्यो वाग्ऋषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक्जनः पुण्यफलत्वमीया जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। इत्याश्रे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे प्रथमः सर्गः।